हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो रिजल्ट आप लोगों ने देख ही लिया होगा और मालूम चल चुका होगा कि ये जो नीट 2024 का रिजल्ट है, ये पूरे नीट की हिस्ट्री का सबसे बेकार एवं सबसे हाई कटअप वाला रिजल्ट रहा है। जितने मार्क्स पे किसी स्टूडेंट्स को आज से पहले तक 2023 2022 हो उसमें एम्स कॉलेज या फिर किसी स्टेट का टॉप कॉलेज मिलता था, उतने मार्क्स पे इस बार स्टूडेंट को सोचना पड़ रहा है कि कोई स्टेट का सबसे बेकार कॉलेज क्या मिल पाएगा। ज़्यादा नहीं, एक साल पहले 2023 में चले जाइए, 650 660 मार्क्स पे जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस में बिहार में पीएमसीएच मिलता था, आईजीएमएस मिलता था, और इस बार 650 660 पे शायद जनरल कैंडिडेट को बिहार में कॉलेज भी ना मिल पाए। और ये सच्चाई है, इस बार बिहार में 660 665 वाले जनरल कैंडिडेट भी मुश्किल है कि उनको बिहार में कोई कॉलेज मिल पाएगा। और ये सब का जो किसका किया करा है आप लोग समझ सकते हो, चाहे वो एनटीए हो, पेपर लीक हो, या फिर ये बढ़ता हुआ कंपटीशन जो 4 लाख बच्चे पढ़े हैं, जो भी रीजन हो, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर बात आती है पेपर लीक की, तो अगर ये सच्चाई है कि अगर पेपर लीक की वजह से इतना हुआ है तो एनटीए को इस पर ध्यान देना होगा। एनटीए की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ पेपर कंडक्ट कराना नहीं है, बल्कि जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उस डिजर्विंग कैंडिडेट को सीट दिलाना है, ना कि उनका सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनता है कि वो पेपर कंडक्ट करा दे, बच्चों को रैंक कार्ड थमा दे, चाहे वो पढ़े लिखे हो ना हो, सिर्फ पैसे वाले हो, पैसे दे के पास हो गए, पैसे दे के अच्छे मार्क्स ले आए। ये किसी भी एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता है, बल्कि उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उनको सीट मिले। और शायद लग रहा है कि एनटीए अपने इस मोटो में फेल हो चुका है, और एनटीए इसी तरह अगले साल भी और एग्ज़ाम कंडक्ट कराई 2025 2026 में। तो इस बात में कोई आश्चर्य नहीं हुआ, जैसे हम लोग सोच रहे थे, सभी लोग सोच रहे थे कि कटअप ऑलरेडी 610 615 सैचुरेशन जा चुका है, ज़्यादा जाएगा, बहुत इंक्रीज करेगा, 620 उससे नहीं करेगा, लेकिन अभी 650 655 पे भी कॉलेज मिलने का आसार नहीं है। तो ऐसा ना हो कि अगली बार 2025 में 2026 में ये 670 680 नॉर्मलाइज हो जाए। इमेजिन कर रहे हो कि 728 मार्क्स पे किसी कैंडिडेट, कितने कैंडिडेट हो सकते हैं, 10 15 70 कैंडिडेट 718 मार्क्स पे, कैसे पॉसिबल है? और पॉसिबल है तो फिर अगर मानते हैं स्टूडेंट का मेहनत भी है, लेकिन स्टूडेंट की मेहनत है पर इतनी ज़्यादा, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। और गड़बड़ है, एनटीए को अभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। अगर नहीं लेता है तो फिर मुझे बहुत बुरा फील होगा उन 40,000 स्टूडेंट्स के लिए जिनका मार्क्स 610 से लेकर 650 के बीच में रेंज करता है। 650 नहीं, 655 मान लीजिए, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा में आपको 652 53 से नीचे जनरल कैंडिडेट में कोई सीट मिलने का कोई चांस नहीं है। तो वो 40,000 स्टूडेंट जो एग्ज़ाम देने के बाद आए होंगे, आंसर की मिलाए होंगे, फिर एनटीए का ऑफिसर आंसर किया आया और सोच रहे होंगे कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई मेडिकल कॉलेज तो ज़रूर मिल जाएगा, जश्न मना रहे होंगे। कोई 4 साल मेहनत किया होगा, कोई 5 साल मेहनत किया होगा, कोई हो सकता है कि कोई फर्स्ट अटैम्प्ट ही हुआ पर वो 2-3 साल से मेहनत कर रहा होगा और जाके 635 640 नंबर लाया होगा और जश्न मना रहा होगा। और अचानक से आज सदमा मिलता है कि इस मार्क्स पे रैंक उनके बन रहे हैं 40,000 50,000 60,000 80,000 90,000। तो जो उस स्टूडेंट को दोबारा 2025 के लिए अपीयर करने के लिए या 2025 के लिए पढ़ाई करने के लिए हिम्मत बचेगी? क्या हम 700 नंबर लाएंगे तो क्या हमें मेडिकल कॉलेज मिलेगा? क्या 700 लाएंगे तो हम क्या सेफ जोन में जा पाएंगे? ये बिल्कुल मतलब जितने भी कैंडिडेट आप लोग जैसे 610 या 600 से 650 55 के बीच में रेंज करते हैं,
आप लोगों ने काफ़ी अच्छा स्कोर किया, आप लोगों ने काफ़ी अच्छा मेहनत किया है। भले ही कॉलेज मिले या ना मिले, आपने मेहनत किया था, आपको अच्छे मार्क्स आए, अपने आप का प्राउड फील कर सकते हैं। अगर अगर इस बार कॉलेज नहीं भी मिले दोबारा, आई थिंक जो लोग 4-5 बार ऑलरेडी 4-5 अटैम्प्ट ले चुके हैं उनको पार्शियल ड्रॉप लेना चाहिए। ड्रॉप लेने की गलती तो अब शायद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस बार कई कैंडिडेट ऐसे थे जिनके 590 600 मार्क्स पिछले बार बन रहे थे, 605 610 बन रहे थे, या फिर 610 से भी ऊपर थे, जिनको कोई लोअर मेडिकल कॉलेज मिला था। वो सोचे कि हम 1 साल और ड्रॉप लेके कोई अच्छा मेडिकल कॉलेज ले लेंगे, या फिर जिनको अच्छा डेंटल कॉलेज या आयुर्वेद मिला था वो सोचे ड्रॉप लेके हम अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लेंगे। और नतीजा ये हो रहा है कि 610 से 630-40 पे नंबर पे अटक गए। नंबर बढ़ा है और फिर भी उन्हें जो पिछले बार जिनको MBBS मिल रहा था उनको इस बार डेंटल मिलेगा। तो अगर ज़्यादा ड्रॉप आप लोग को हो गया है तो शायद आप लोग को पार्शियल ड्रॉप ले लेना चाहिए कि कोई BDS BHMS या फिर ICAR भी एक अच्छा ऑप्शन है। जो स्टूडेंट 600-650 बीच में रेंज करते हैं, आप ICAR से एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री ले सकते हो। कई सारे स्ट्रीम्स हैं जहाँ से आप पार्शियल ड्रॉप ले सकते हो। और बहुत सारे बच्चे होते हैं जो BHMS BDS ICAR में एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर लेके वहाँ जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं और वहाँ से फिर एग्ज़ाम क्रैक भी करते हैं, पर वही क्रैक कर पाते हैं जो एग्ज़ाम ख़त्म होते ही फिर दोबारा स्टडी शुरू कर देते हैं। तो अगर आप लोगों को पार्शियल ड्रॉप लेना है तो स्टडी शुरू कर दीजिए, नहीं यार हिम्मत बचा है तो एक पूरा ड्रॉप लेके फिर से कोशिश कीजिए। लेकिन जो भी हुआ है ये बिल्कुल सही नहीं है। अब बात कर लेते कटअप कितना जाने वाला है ऑल इंडिया कोटा में और बिहार में, ये क्यों हुआ, इसके ऊपर थोड़ी और लंबी चर्चा करेंगे हम लोग। तो वीडियो को हो सके तो लास्ट तक देखिए, ताकि मतलब कोई क्वेश्चन ना बार बार कॉल करके या फिर मैसेज करके कमेंट करके आपको पूछना ना पड़े। सारे क्वेश्चन का आंसर आज इसी वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा। और देखिए ऑल इंडिया कोटा की कटअप की बात करें तो जनरल कैंडिडेट के लिए इतना मान लीजिए कि 655 और 660 सेफ स्कोर की बात करें, सेफ स्कोर आपका 655 656 है। 655 656 पे आपको कोई ना कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऑल इंडिया कोटा से मिल जाएगा। भले ही चाहे आपको साउथ का कॉलेज मिले या फिर नॉर्थ ईस्ट का मिले, भले ही आपको यहाँ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान यहाँ ना मिले, लेकिन 655 656 पे आपको डेफिनेटली कोई ना कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। हालांकि 653 652 पे भी आपको चांस बन सकते हैं, क्योंकि मेडिकल कॉलेज काफ़ी मेडिकल सीट इंक्रीज हुआ है, तो 652 653 पे भी चांस बन सकता है। पर डिपेंड करता है कि वो कितना सीट इंक्रीज करता है लास्ट तक, वो स्पेशलिस्ट वैकेंसी राउंड तक। लेकिन 652 653 या 650 के नीचे जनरल कैंडिडेट का कोई चांस नहीं है ऑल इंडिया कोटा से, कहीं से भी नहीं। और ऑल इंडिया कोटा से 650 के नीचे कोई चांस ही नहीं है। इसके आपको कमेंट करके पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है कि 648 645 पे हमारी क्या चांसेस है जनरल कैंडिडेट के लिए। यही कंडीशन सेम कंडीशन लागू होती है OBC के लिए। OBC के लिए भी वही मान लीजिए 652 653 के नीचे आपको ऑल इंडिया कोटा से कोई चांस शायद नहीं बनता है आपको। हाँ, EWS कैंडिडेट में आप 650 पे भी आप उम्मीद करते हो कि शायद आपको स्पेशल स्टेट राउंड तक या स्टेट वैकेंसी राउंड तक आपको कोई कॉलेज मिल जाए, लेकिन 650 के नीचे या फिर 647 648 के नीचे तो आप उम्मीद ही छोड़ दो। 650 के ऊपर 652 653 सेफ जोन आपका 655 है, उसके ऊपर आप सेफ हो। 650 और 655 के बीच में डिपेंड करता है कि आपका मेडिकल को सीट्स कितना इंक्रीज होता है, और उस 650 और 655 के बीच में कौन से कैटेगरी में कितने बच्चे हैं। अगर OBC EWS
जनरल, उस 650 और 650 के बीच में कितने कैंडिडेट जनरल के हैं, कितने ओबीसी के हैं, कितने ईडब्ल्यूएस के हैं, इस पर भी काफ़ी डिपेंड करता है कि जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का कटअप कितना आता है। लेकिन 650 के नीचे कोई चांसेस नहीं है ऑल इंडिया कोटा से। वहीं एससी की बात करें, एससी में आपका 550 कटअप जाने वाला है। 550 के नीचे आपका चांसेस बहुत कम है, बहुत मतलब वही स्पेशल एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड में शायद मौका मिले तो ये कुछ सीटें वैकेंट रही, तो वरना 550 के नीचे आपका नहीं आएगा। वहीं एसटी में आपका 515 से नीचे मुश्किल है कि ऑल इंडिया कोटा से आपको कोई सीट मिले। हाँ, वही 515 से 520 525 तक जो कैंडिडेट हैं उनको आपको कमेंट करके पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको, आप बॉर्डर लाइन स्कोर पे हैं, लेकिन आपको मॉपअप के बाद एसटी राउंड में कोई कॉलेज मिलेगा, भले ही फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड में कॉलेज ना मिले, पर 515 से 520 525 एसटी में आपको मॉपअप राउंड, एसटी राउंड, स्पेशल एसटी राउंड में कोई ना कोई कॉलेज मिलेगा। एससी में 550 से 565 के बीच वाले कैंडिडेट को आपको मॉपअप राउंड या फिर एसटी राउंड या फिर स्पेशल एसटी के लिए वेट करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं बिहार स्टेट की, जिस पे स्पेशल हम लोग बात करेंगे। थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, पर आप लोग वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको कटअप के रिलेटेड कोई डाउट ना बचे, फिर आपको कमेंट करके पूछना पड़े कि हमारे इतने मार्क्स है, इस पर क्या चांसेस बनते हैं कि नहीं बनते हैं। सबसे पहले जनरल एंड ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, क्योंकि ओबीसी ईडब्ल्यूएस में तो थोड़ा सा रिजर्वेशन है, फिर बात करेंगे। जनरल ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो जनरल में बता दूं कि 660 पे भी मुश्किल है कि इस बार बिहार में आपको कोई सीट मिलेगा। एक तो इतना हाई कटअप, एनटीए की ये लापरवाही, और दूसरा बिहार में वो 75% रिजर्वेशन। हाँ, इस पर भी मैं क्लियरिटी देना चाहता हूँ कि काफ़ी स्टूडेंट ये बोल रहे हैं कि क्या ये 75% वाला रिजर्वेशन लागू सच में इस बार से हो रहा है। तो देखिए, ये बात मतलब किसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन किसी का नहीं आया है, ना ही बीसीसी बोर्ड कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है, ना ही बीसीसी बोर्ड का कोई ऑफिसर या फिर जो हाई पदाधिकारी हो किसी ने बोला। बट बिहार बोर्ड के जितने भी एंट्रेंस एग्जाम है, बिहार के किसी इंजीनियरिंग कॉलेज और जो भी है, जितने भी काउंसलिंग इस बार 2024 में हो रहे हैं, जो अभी से पहले जो स्टार्ट हो चुके हैं, सारे जितने भी प्रोस्पेक्टस आए हैं, सारे प्रोस्पेक्टस आप खोल के देखोगे, जिसमें साफ साफ मेंशन है जो न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग सीट वहाँ पे रिजर्वेशन कॉलम में रिजर्वेशन उसके अकॉर्डिंग दिया गया है। तो ऐसा हो नहीं सकता है कि इंजीनियरिंग के लिए, अदर सारे मेडिकल कॉलेज, अदर सारे कॉलेज के लिए बिहार में वो न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी लागू हो और सिर्फ नीट के लिए लागू ना हो। तो ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि जब बिल पास हुआ था तो उसमें नीतीश कुमार जी ने कहा था कि, याद रखिए ध्यान से, उसमें उन्होंने ये बोला था कि बिहार के सारे कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम में और बिहार के जितने भी गवर्नमेंट वैकेंसी जॉब वाली होगी सब पे ये रूल लागू होगा, ना ही किसी नीट वाले या मेडिकल वाले को छोड़ के। तो यदि बिहार के अदर कॉलेज के एंट्रेंस पे, चाहे वो इंजीनियरिंग हो या डिप्लोमा हो, नर्सिंग हो, जो भी हो, उस पर अगर लागू हो रहा है तो डेफिनेटली बिहार के नीट में भी लागू होगा। और ये तभी लागू नहीं हुआ कि अगर किसी बच्चे ने सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल किया और वहाँ जाके बिहार गवर्नमेंट अपना केस हार जाती है, जो शायद हारे के विनर पे कोई स्टूडेंट पिटीशन फाइल भी करे, तो बहुत सारे स्टेट, अभी 4-5 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे ऑलरेडी कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन 50% से इंक्रीज हो चुका है, उससे ज़्यादा है ऑलरेडी। बिहार में जो ईबीसी, ओबीसी, एससी, एसटी की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा, अराउंड 85% है। ये भी एक वैलिड पॉइंट है, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होने के बाद भी ये कास्ट काफ़ी बिहाइंड है। तो ये भी बिहार गवर्नमेंट के लिए काफ़ी बड़ा स्ट्रॉन्ग मुद्दा होगा, दो बड़ा पॉइंट होगा जिसकी वजह से वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपना केस जीत जाएंगे। तो इतना 95% आप श्योर मानिए कि इस बार से बिहार में न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी लागू हो रहा। 5% वो इसलिए बोल रहा हूँ कि जब तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आया था कुछ भी हो सकता है। बिहार है,
कुछ भी हो सकता है। लेकिन मान के चलिए कि आपका ये न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी लागू हो रहा है, तो इसके बेसिस पे मैं कटर की बात कर रहा हूँ कि अगर ये लागू हुआ तो जनरल एंड ईडब्ल्यूएस में आप 660 पे भी मुश्किल होगा कि कोई कॉलेज बिहार में मिले। अब पिछली बार एक बात काफ़ी स्टूडेंट ये कमेंट करते हैं कि पिछले बार काफ़ी कम मार्क्स पे बिहार में कॉलेज मिला था, ईडब्ल्यूएस को 602 मार्क्स पे, ओबीसी को 600 के बिलो मार्क्स पे कॉलेज मिला था, जबकि ऑल इंडिया कोटा का कटअप 610 गया था। ऐसा क्यों? देखिए, इस क्वेश्चन का भी आंसर मैं इसी में दूंगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, वीडियो पूरा देखिए, सारे क्वेश्चन का आंसर मैं आज इसी वीडियो में दूंगा। काफ़ी दिनों के बाद थोड़ा सा टाइम मिला है और तो सारे डाउट आप लोग को आज क्लियर कर देता हूँ। पिछले बार बिहार का कटअप कम जाने का रीजन ये नहीं था कि बिहार के बच्चे कम परफॉर्मेंस लाए थे या बिहार के बच्चे अच्छा मार्क्स स्कोर नहीं किए थे, बल्कि इसका रीजन ये था कि बिहार का जो काउंसलिंग था वो काउंसलिंग के प्रॉपर शेड्यूल को फॉलो नहीं कर रही थी, और बिहार की जो काउंसलिंग की बीसीसी बोर्ड है वो सारी रूल की धज्जियां उड़ा रही थी। लास्ट राउंड में क्या हुआ था, ऑल इंडिया कोटा में स्टे राउंड चल रहा था और बिहार में मॉपअप राउंड भी कंप्लीट नहीं हुआ था। जब ये रूल होता है कि जब तक किसी स्टेट का मॉपअप राउंड कंप्लीट नहीं होता है तब तक ऑल इंडिया कोटा में स्टे राउंड का रिजल्ट नहीं आएगा, पर सारे स्टेट ये रूल फॉलो कर रहे थे। बिहार अकेला ऐसा स्टेट था जो ये रूल फॉलो नहीं कर रहा था। बट और कोई ऐसा रूल भी नहीं था कि अगर किसी कैंडिडेट को ऑल इंडिया कोटा के स्टेट राउंड में कॉलेज मिल गया हो तो वो बिहार के मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल नहीं रहेगा। लेकिन पिछली बार क्या हुआ कि जिन स्टूडेंट्स को अच्छे मार्क्स थे, ऑल इंडिया कोटा के मॉपअप तक कोई कॉलेज नहीं मिला, बिहार के फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड तक कोई कॉलेज नहीं मिला, ठीक है, उन्हें क्या हुआ कि वो ऑल इंडिया कोटा का स्टेट राउंड में पार्टिसिपेट किए। उन्हें लगा कि हमें वहाँ कोई कॉलेज मिल जाता है और जब तक कॉलेज मिलता है तब तक शायद बिहार के मॉपअप राउंड का रिजल्ट आ जाएगा और हमें जो बेटर कॉलेज लगेगा वहाँ से हम कॉलेज सेलेक्ट कर लेंगे। सेफ जोन के लिए वो लोग सोचे कि हम ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट कर लेते हैं, बिहार में ही पार्टिसिपेट कर लेते हैं। अचानक से क्या हुआ कि बिहार का मॉपअप राउंड डिले हो गया और ऑल इंडिया कोटा का स्टेट राउंड का रिजल्ट आ गया, और उसी टाइम में बीच काउंसलिंग में बीसीसी बोर्ड ने अपना रूल चेंज कर लिया और नोटिस निकालता है कि जो बच्चा को ऑल इंडिया कोटा से सीट मिल गया है वो बिहार के काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं है। उन्हें बिहार के काउंसलिंग से मतलब वो ऑलरेडी फॉर्म अप्लाई कर चुके थे, फॉर्म अप्लाई करने के बाद उनके जो फॉर्म को रिजेक्ट किया गया, उनको काउंसलिंग से बीच काउंसलिंग उनके काउंसलिंग से बाहर किया गया, बीच काउंसलिंग में उन्हें एलिजिबल से अनएलिजिबल कर दिया गया था। इस वजह से जो बच्चे बिहार में सीट पाने के लायक थे, बिहार में कटअप हाई जाता, उन बच्चे को ऑल इंडिया कोटा में सीट मिला और ये हुआ कि 610 मार्क्स तक के जितने मैक्सिमम कैंडिडेट थे, मैक्सिमम कैंडिडेट जितने जिनके 610 मार्क्स थे, क्योंकि वो सारे ने ऑल इंडिया कोटा में अप्लाई किया था, तो उन सारों को ऑल इंडिया कोटा में सीट लेना पड़ा। इस वजह से 610 मार्क्स तक के बच्चे बिहार में 5 से 7 बच्चे बचे थे, उतना ही मुझे लगता है उतना भी नहीं बचा होगा। इस वजह से जो 200-300 सीट खाली था मॉपअप राउंड में, वो सारे सीट 610 के नीचे वाले कैंडिडेट को मिला था, और इस वजह से बिहार का कटअप 610 से नीचे 595 से 610 के बीच में गया था, ना कि इस वजह से कि बिहार के बच्चे अच्छा परफॉर्म नहीं किए। अगर यही काउंसलिंग का शेड्यूल इस बार भी फॉलो होता है तो आप मान सकते हो कि ऑल इंडिया कोटा से 10 से 15 मार्क्स आपका बिहार का कटअप डाउन जाएगा। लेकिन ये शायद मुझे नहीं लगता कि जो लापरवाही पिछले साल बीसीसी बोर्ड बढ़ती थी और एनएमसी उसको नज़रअंदाज कर दिया, शायद ये इस बार भी ऐसा हो पाए। अगर प्रॉपर काउंसलिंग शेड्यूल फॉलो होगा तो बिहार का जो जनरल ईडब्ल्यूएस का जो ये कटअप है वो ऑल इंडिया कटअप के इक्वल जाएगा, अगर रिजर्वेशन नहीं होगा तो। अगर रिजर्वेशन नहीं होगा तो ईडब्ल्यूएस जनरल का और ओबीसी का कटअप, बिहार का कटअप ऑल इंडिया कोटा के कटअप के इक्वल जाएगा और जहां तक ज़्यादा ही जाएगा। लेकिन रिजर्वेशन आ गया तो आपको ईडब्ल्यूएस एंड जनरल का कटअप बिहार का काफ़ी हाई होगा। जनरल कैंडिडेट का 660 मार्क्स से भी मुश्किल होगा बिहार में कॉलेज मिलना। वहीं ईडब्ल्यूएस का
आप 655 तक मान सकते हो कि 655 तक कॉलेज मिल जाएगा। वहीं लास्ट तो हो सकता है कि 2-4 कॉलेज जो स्पेशल स्टडी राउंड में आए तो 2-4 कॉलेज पे आपको जनरल में किसी 655 मार्क्स वाले बच्चों को मिल जाएगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि सारे 655 वाले स्टूडेंट्स को बिहार में कॉलेज मिल जाएगा। जनरल का कटअप मान लीजिए 660 बिहार में, EWS का 655, ठीक है। इसके नीचे मुश्किल है 1-2 मार्क्स आप डाउन कर लीजिए, 655 तक भी जनरल को 1-2 कैंडिडेट को सीट मिल सकता है, सारे कैंडिडेट को नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं ओबीसी की। तो देखिए ओबीसी का डेफिनेटली रिजर्वेशन लागू होगा तो 4 से 5 मार्क्स या 5 से 7 मार्क्स का फायदा तो जरूर होने वाला है। 6% इंक्रीज कर रहा है और ये इस पर डिपेंड इस पर भी करता है कि ओबीसी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, मतलब ओबीसी कैंडिडेट का कितना अच्छा परफॉर्मेंस गया है। तो डेफिनेटली 5 से 7 मार्क्स का तो फर्क आएगा आपका बिहार के लिए, जहां 655, 652, 53 ऑल इंडिया कोटा में कटम जा रहा है, वहीं बिहार में आपको अराउंड 647, 648 तक आपको ओबीसी का कटअप जाता हुआ दिख सकता है, 645, 648। लेकिन अगर आपका 642, 43 प्लस भी है तो आप काउंसलिंग में जरूर पार्टिसिपेट करें। क्या पता यदि काउंसलिंग बिहार का काउंसलिंग डिले होता है और काउंसलिंग प्रॉपर शेड्यूल फॉलो नहीं करती है बिहार, तो शायद आपको 642, 43 मार्क्स पे भी कॉलेज मिल जाए। लेकिन 645 के नीचे आपको सिर्फ बस भगवान के भरोसे ही बैठ के रहना है, आपको बस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, सब ऊपर वाले के भरोसे छोड़ देना है और पढ़ाई स्टडी शुरू कर देनी है। 650 के नीचे जो भी ओबीसी वाले हैं पढ़ाई शुरू कर दीजिए, लेकिन आपका कटअप अराउंड बिहार में 645 से 648 जाने वाला है। लेकिन आप जो जिसके 640 प्लस है, 642, 43 प्लस है, आप काउंसलिंग में जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। अब ईबीसी पे आते हैं। ईबीसी का सबसे ज़्यादा मतलब आपको रिजर्वेशन का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। डेफिनेटली जो भी रिजर्वेशन का इम्पैक्ट है, 7% रिजर्वेशन है, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आपको ईबीसी के देखने को मिलेगा अगर रिजर्वेशन आती है तो 645 मार्क्स तक के आप मतलब श्योर मानिए कि बिहार में 645 तक श्योर आपको ईबीसी में कॉलेज मिलेगा। लेकिन आप 640 तक या 637-38 तक मार्क्स वाले स्टूडेंट भी आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कीजिएगा। लेकिन 645 वाले कैंडिडेट डेफिनेटली पार्टिसिपेट करें और 640 पे 645 आपका बॉर्डर लाइन है। आपको कमेंट करके पूछना नहीं है कि हमें कितना % चांस है, बस आपको पार्टिसिपेट करना है, बॉर्डर लाइन पे हो आप। 645 के ऊपर बच्चे सेफ हैं, 645 के नीचे आप सेफ नहीं हो, वो काउंसलिंग के बाद ही मालूम चलेगा कि आपको कॉलेज मिलता है कि नहीं मिलता है। ओके, अब SC/ST की बात करते हैं। तो SC में आपको बिहार में जैसे ऑल इंडिया में 550 जा रहा है, तो बिहार में शायद आपको 540 या फिर 535 कटअप जा सकता है। 530 पे भी हो सकता है कि स्पेशल ST राउंड में या ST राउंड में आपको चांस मिल सकता है। लेकिन इतना मान लीजिए कि आप 535 तक हो तो आप कहीं ना कहीं आपको 95% चांस है कि बिहार में आपको SC में कोई कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन कटअप डाउन होने की बात करें तो मैक्सिमम अगर डाउन हो सकता है SC में तो 530 है, वो 530 के नीचे फिर वही सिनेरियो होगा कि बिहार काउंसलिंग कोई रूल फॉलो नहीं कर रहा है, कोई शेड्यूल फॉलो नहीं कर रहा है, तो ही 500 नीचे का आप उम्मीद कर सकते हो, वरना 530 के ऊपर ही आपको उम्मीद रखना है, 530 के नीचे आपको उम्मीद नहीं रखना है। तो मैं एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ, 535 आपको कहीं कहीं एक शायद एक सेफ जोन है बिहार में आपका SC में। 530 से 535 चांसेस हैं आपके कॉलेज मिल जाए, 530 के नीचे मुश्किल है। अब ST की बात करें, ST की बात करते हैं तो आपको बिहार में कहीं ना कहीं 500 से 515 वाले कैंडिडेट को मौका मिल सकता है। 500 से 515 वाले कैंडिडेट को आपको डेफिनेटली मौका मिलेगा। 2,10,000 ऑल इंडिया रैंक तक भी आपको चांस मिलेगा। हालांकि ST में थोड़ा कहना मुश्किल है, रिजर्वेशन डबल हुआ है, पर ST में कहना मुश्किल इसलिए है कि जो
इसमें है कि स्टूडेंट मतलब काफ़ी कम होते हैं, इस वजह से कटअप में जो डाइवर्जन है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो थोड़ा सा इसमें कहना मुश्किल है, लेकिन 500 के ऊपर आपका है तो आपको चांस है कि बिहार में कॉलेज मिलेगा। लेकिन 510 के ऊपर है तो आप 90% आप श्योर रहिए कि आपको बिहार में एसटी में कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन 500 के ऊपर है तो आपके कॉलेज मिलने के बिहार में चांस है। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि 485 490 वाले एसटी कैंडिडेट भी आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें, आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। बाकी जो 500 प्लस वाले हैं आप तो डेफिनेटली आप बिहार में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें, आपको कॉलेज मिलने के पूरा चांस है। कटअप की बात करें, कटअप 510 आप एसटी के लिए मान लीजिए। अब थोड़ा यही बात कर लेते हैं कि ये कटअप हाई जाने का इतना रीजन क्या है, इतना बड़ा रीजन क्या है ऐसा आ गया कि इतना हाई कटअप है कि जितने मार्क्स पे पिछले बार 2023 में 650 660 पे पीएमसीएच मिला है, उतने मार्क्स से इस बार मधेपुरा या फिर श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज या फिर समस्तीपुर मेडिकल कॉलेज भी नहीं मिल रहा है। देखो, पहला इसका जो कारण हो सकता है वो है इतने नंबर ऑफ कैंडिडेट 4 लाख अचानक से इंक्रीज हुए हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स ये बोल रहे थे, काफ़ी टीचर्स बोल रहे थे ये 4 लाख इंक्रीज तो हुए हैं, पर इसमें से पढ़ने वाले कितने होंगे। देख लीजिए आप रिजल्ट, कितने पढ़ने वाले हैं इसमें। अगर उसका 10% 15% स्टूडेंट भी पढ़ने वाले होंगे तो समझ रहे हो कितना अच्छा हाई परफॉर्मिंग होगा। तो पहला रीजन तो ये हो सकता है कि इतने ज़्यादा कैंडिडेट अचानक से इतने भरे हैं। अब दूसरा रीजन ये हो सकता है कि ऑनलाइन स्टडी का बढ़ता हुआ क्रेज और कम फीस में। एक टाइम हुआ करता था कि किसी स्टूडेंट्स को क्वालिटी नीट एजुकेशन के लिए कोटा जाना पड़ता था, दिल्ली जाना पड़ता था, बिहार में पटना जाना पड़ता था। लेकिन वही स्टूडेंट अब घर बैठे 4000 5000 के ऑनलाइन कोर्स काफ़ी है। अब 5 से 10 हज़ार में अच्छे मैं किसकी बात कर रहा हूँ आप लोग समझ रहे हैं, 5 से 10 हज़ार में अच्छे स्टडी मटेरियल ऑनलाइन कोर्सेस लेके घर बैठे पढ़ रहे हैं।